प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आपको ज्ञात है आपकी हाई स्कूल हिंदी की सीरीज चल रही है जिसमें आप निरंतर किसी न किसी क्लास को पढ़ते रहते हैं। आज यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी काव्य में जो तीसरा पार्ट है रसखान जी का, उसको हम पढ़ते हैं। पहले इनको समझ लेते हैं। रसखान जो थे एक सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। और रस खान, जैसे कि इनके नाम से ही ज्ञात होता है, रस की खान, इन्हें रस की खान कहा जाता है क्योंकि इनके एक एक सवैये में रस जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वास्तव में इन्होंने पूरी कृष्ण की भक्ति को ओतप्रोत होकर इन्होंने अपने सवैयों में उड़ेल दिया हो। सबसे पहले तो इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में माना जाता है। कुछ लोग पिहानी हरदोई भी मानते हैं। जो अपवाद है, इन्होंने अपने बारे में नहीं लिखा, लेकिन 1533 ईस्वी को ही सटीक मानते हैं। पिता के बारे में भी कोई खास स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। इनके गुरु गोसाई विट्ठलनाथ थे, ये क्लियर है। वास्तविक नाम इनका सैयद इब्राहिम था और मृत्यु 1618 ईस्वी में हो गई थी। इनकी रचनाएं सुजान, रसखान है, प्रेम वाटिका है, बाल लीला है और जो अष्टयाम है, अष्टयाम रचना को नाभादास ने भी लिखा है और इनकी भी रचना बताया गया है। ये भी विवादित है। इस पर समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए और इस पर सर्च की जा सकती है, लेकिन हम इसको विवादित रचना मानेंगे, लेकिन रसखान की रचना मान सकते हैं। अब आते हैं इनके टेक्स्ट पर जो हमारे सिलेबस में समाहित हैं, सवैये। इन सवैये को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। और जैसा कि बता चुके हैं कि इन्हें रस की खान कहा जाता है और ये सवैया हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें पहले ही इनको समझना है और इसको समझ करके इसको पढ़ते हैं। आइए ध्यान देते हैं सवैये के बारे में, समझेंगे इसको। मानुष हो तो बही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो बही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो बही गिरि को जो, धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आइए अब इसके अर्थ को भी समझते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है इसके अर्थ के बारे में, तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन इसके अर्थ को समझ लेते हैं। बताते हैं कि मानुष हो तो बही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, अगर मृत्यु के बाद मुझे फिर से मनुष्य का जन्म मिले तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं फिर से जहाँ ग्वाल वालों के बीच आप रहते थे, आपने निवास किया था, उसी वृंदावन में ही मुझे निवास मिले, अर्थात वृंदावन में ही मुझे मनुष्य का जन्म मिले। कहते हैं कि यदि मुझे मृत्यु के बाद पुनः जन्म यदि होता है और मनुष्य के रूप में यदि जन्म मिलता है, तो मैं भारतवर्ष में गोकुल में ही जन्म लेने की इच्छा करूँगा, अर्थात वृंदावन में ही जन्म लेने की इच्छा करूँगा। और जो पशु हों तो कहावश मेरो, चरौ नित्य नंद की धेनु मझारन। जो पशु हों तो कहते हैं कि अगर मुझे पशु का जन्म मिले तो कहावश मेरो, इसमें मेरा कोई बस तो है नहीं कि नहीं मैं पशु नहीं बनूंगा। अर्थात जैसी आपकी कृपा है, जैसी आप कृपा करना चाहते हैं, यदि मुझे पशु का जन्म देते हैं तो एक प्रार्थना अवश्य करूँगा, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन, तो नंद बाबा की गायों में मुझे चरने का सौभाग्य प्राप्त हो, इतनी मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। पाहन हो तो बही गिरि को, अगर हे प्रभु मुझे पत्थर का जन्म मिले तो उसी पर्वत पर मिले जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन,
जिसको देवराज इंद्र से वृंदावन के लोगों की रक्षा करने के लिए जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया था, उसी गोवर्धन पर्वत पर मुझे पत्थर का जन्म मिले। तो जो खग हो तो बशेरो करो मिले, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मुझे खग यानी पक्षी का जन्म मिले तो मैं उसी बरगद के वृक्ष की शाखाओं पर, उसी कदम्ब कालिंदी कूल, कालिंदी कूल यानी कालिंदी कहते यमुना नदी के कूल माने किनारे पर जो कदम्ब का वृक्ष खड़ा है, उस कदम्ब की वृक्ष की शाखाओं पर ही मुझे बसेरा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे प्रभु, इतनी मेरी इच्छा है और जिससे मैं चाहता हूँ कि आप अपने भक्त की इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। इतनी मेरी मनोकामना है कि यदि मनुष्य को मरने के बाद पुनः जन्म मिलता है तो ये अवश्य होना चाहिए जो मैं मांगता हूँ। आइए इसके आगे को भी पढ़ लेते हैं, दूसरा इसको समझ लेते हैं। और दूसरा भी बहुत ही अच्छा है, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसको भी समझेंगे हम इस तरह से, देखेंगे इसके अर्थ को। आजू गई हुती भोर ही हो रस खाने रही वह नंद की भौ नहीं। तो बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौही बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेलन हार निहारत भारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। इसमें चुचकारत लिखा है, हालांकि पुचकारत होना चाहिए। इसमें एक सखी है जो नंद बाबा के घर जाती है, भगवान श्री कृष्ण को तैयार होते हुए देखती है और उसका वर्णन कहती है। कहती कि आज गई होती भोरे ही हों माने मैं, यानी मैं आज भोर ही यानी सुबह होते ही नंद बाबा के घर गई थी। रसखान रही वह नंद की भौने। रसखान कहते हैं कि वो कहती है एक सखी अपनी अन्य सखियों से कि आज मैं सुबह सुबह ही नंद बाबा के घर गई थी और मैंने क्या देखा। कहती है कि बाको जियो जुग लाख करोड़। मैं चाहती हूँ कि बाको यानी उस माता यशोदा का जो बेटा भगवान श्री कृष्ण है वो करोड़ों लाखों वर्षों तक जिए। क्यों? क्योंकि जसोमति को सुख जात कहो नहीं, क्योंकि उसको देखकर माता यशोदा को जो सुख की अनुभूति होती है उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता यशोदा श्री कृष्ण को देखकर इतना प्रसन्न होती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि माता यशोदा का जो बेटा श्री कृष्ण है करोड़ों वर्षों तक जिए, जिसको देखकर माता यशोदा अत्यधिक आनंदित होती हैं। और क्या है, तेल लगाई लगाई की अंजन। माता यशोदा ने श्री कृष्ण जो बाल रूप में हैं उन्हें नहलाया है, बालों में तेल लगाया है, शरीर पर मालिश की है, लगाई के अंजन, और अंजन कहते हैं काजल, आँखों में उन्होंने काजल लगाया है। भौहें बनाई बनाई डिठौने, उनकी भौहों को सही किया है और एक काला टीका उनकी लगा दिया है ताकि उन्हें किसी प्रकार की नज़र ना लगे। और डारी हमेलन हार निहारत भारत जिं पुचकारत छो नहीं। डारी हमेलन हार, और ये सब करने के बाद उन्हें फूलों का हार डाल देती हैं उनके गले में, और भारत ज्यों पुचकारत छौने, उसके बाद उनको देख करके प्रेम पूर्वक पुचकारती हैं, बुलाती हैं और महसूस करती हैं कि मैं अपने पूरे जीवन को श्री कृष्ण के स्वरूप पर निछावर कर दूं। इतने सुंदर श्री कृष्ण लगते हैं और मैं चाहती हूं कि माता यशोदा जिसे देखकर, जिनको श्री कृष्ण को देखकर बड़ा आनंद होता है, वो श्री कृष्ण अधिक समय तक जिए और माता यशोदा को सुख की अनुभूति कराते रहें। तो ये इम्पोर्टेंट था और इसके आगे ये भी आप पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार इसको भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसको समझते हैं, एक लाइन पर ध्यान देते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं कि धूरे भरे अति शोभित श्याम जूतैसी बनी सिर सुंदर चूटी। खेलत खात फेरे अंगना पग पैजनी बाजती पेरी कछोटी। और बाछा भी को रस खान बिलोकत
भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। इसको हमने पढ़ा है। वास्तव में जैसे कि नाम से रस खान है, तो रस की खान है इनके सभी ये। इसको पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझते हैं। धूरि भरे अति शोभित, श्याम जु तैसी बनी शिर सुंदर चोटी। रस खान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में हैं, छोटे हैं, धूल भरे और धूल से सने हुए हैं, अति शोभित श्यामजू। धूल से सने हुए भगवान श्री कृष्ण अति शोभित, बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही सुंदर सी चोटी भी उनके सिर पर बनी हुई है, जैसे छोटे बच्चों के बना देते हैं। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी। छोटे बच्चों का जैसा कि स्वभाव होता है, हाथ में रोटी का टुकड़ा दे देते हैं, उसको खा लेते हैं, फिर खेलने लगते हैं। ऐसे ही बाल रूप में श्री कृष्ण भी हैं, जो खेलत खात फिरे अंगना, जो खेलत खात यानी खाते हुए खेल रहे हैं, फिरे अंगना और अपने आंगन में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जब वो चलते हैं तो पग पैजनी बाजत, उनके पैरों में जो बंधी हुई पैजनी है, जिसमें घुंघरू उंगरू आते हैं, वैसे पैजनी पायल होती है लेकिन ये घुंघरुओं से कह सकते हैं कि उनके पैरों में पैजनी बंधी हुई है, घुंघरू बंधे हुए हैं। जब वो चलते हैं तो वो बजती है, और पीरी कछोटी और पीले रंग की लंगोट को ये पहने हुए हैं। बाछवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। रस खान जी कहते हैं कि जब मैं भगवान श्री कृष्ण की बात छवि को, माने उस छवि को जब बिलोकत माने देखता हूँ, कौन सी छवि कि हाथ में रोटी का टुकड़ा है, लंगोट पहने हुए हैं और चल रहे हैं। जब मैं भगवान श्री कृष्ण की इस छवि को देखता हूँ तो भारत काम कला निधि कोटि। तो रसखान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उस स्थिति पर, उस सुंदरता पर, उस स्वरूप पर मैं कामदेव की जो असंख्य प्रकार की कलाएं हैं, करोड़ों कलाएं हैं, उन करोड़ों कलाओं के भंडार को भी मैं निछावर कर देता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण की उस बाल स्वरूप की जो सुंदरता है, उस सुंदरता पर, भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता पर कामदेव की करोड़ों कलाएं धूमिल पड़ जाती हैं, करोड़ों कलाओं का महत्व कम हो जाता है। और अंतिम लाइन को बताया है कि काग की भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। इसका अर्थ रसखान जी बताते हैं कि वो कौआ कितना भाग्यशाली होगा। काग की भाग बड़े सजनी, यानी वो सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, रसखान जी कहलवाते हैं कि हे सखी, वो कौआ कितना भाग्यशाली होगा जो हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से भी माखन रोटी को छीन ले गया है, वो कौआ भी कितना भाग्यशाली होगा। रसखान स्वयं को कौए से तुलना करते हुए बताते हैं कि कौआ भी मुझसे अधिक भाग्यशाली है, जो भगवान के हाथ से रोटी छीन कर ले जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा इसी प्रकार से मिलती रहे। तो ये एक अच्छा महत्वपूर्ण पद्यांश था जिसको आपने पढ़ा है, और आशा है कि आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आगे भी आपको तैयारी हो जाएगी।